बेसिक ऑफ कंप्यूटर के लेक्चर 3 में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर तथा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें सबसे पहला क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे कंप्यूटर का काफी इस्तेमाल हो रहा है, वो है एजुकेशन। चाहे शिक्षा डिलीवर करनी हो, चाहे हमें शिक्षा गेन करनी हो, तो हम कंप्यूटर की सहायता से काफी आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जो भी चीज किसी विषय की जानकारी लेनी है, हम आसानी से ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से वो सब चीज कर सकते हैं। दूसरा आता है बैंक। बैंकों में चेक का भुगतान हो, एटीएम से पैसे निकालने हो, या और कोई भी अपना खाता नया खाता खोलना हो, कुछ भी ये सभी ऑनलाइन कंप्यूटर की सहायता से होते हैं। तीसरा होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने थॉट्स, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना विदाउट गोइंग फिजिकली। तो इसमें कंप्यूटर काफी हेल्प करते हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल है हमारा, तो इनसे हम आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को भेज सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन में कंप्यूटर काफी मदद करता है। तीसरा होता है मेडिसिन। तो मेडिसिन मतलब होता है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर काफी मदद कर रहा है। ये शारीरिक रोगों की पहचान करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड आदि चीजों में कंप्यूटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट आता है एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन। तो एयरलाइंस में यस, टिकट को रिजर्व कराने के लिए हम ऑनलाइन कंप्यूटर की सहायता से टिकट रिजर्व करा सकते हैं। उसी तरीके से हम रेलवे में भी ऑनलाइन अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन में किया जा रहा है। तीसरा होता है रिक्रिएशन, मनोरंजन में। और मनोरंजन के क्षेत्र में तो काफी कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सिनेमाघर, टीवी, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम आदि में कंप्यूटर का बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में। हाँ बिल्कुल, प्रशासन में कंप्यूटर का एक बड़े स्तर पे कार्य इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जा रहा है। जितने भी संस्थान में बहुत बहुत बड़े जो डॉक्यूमेंट है या दस्तावेजों को संभाल के रखने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर उन सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से हम प्रशासनिक कार्यों में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कंप्यूटर का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में कंप्यूटर का, हवाई हमलों में कंप्यूटर का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। को किसी संदिग्ध व्यक्ति के पास, किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, ये सभी चीज हम कंप्यूटर की सहायता से आसानी से जांच कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमर्स, वाणिज्य के क्षेत्र में कोई भी कैलकुलेशन करना है, गणितीय जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, दुकान है, बैंक है, बीमा, क्रेडिट आदि कंपनियों का, ये सभी जो हिसाब किताब से संबंधित काम है, ये कंप्यूटर से हम करते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और इंजीनियरिंग, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ली जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशंस हैं, ये सभी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। इंडस्ट्री में तो आजकल जितने भी उद्योग हैं, स्टील उद्योग हो जाए, केमिकल, तेल कंपनी, ये सभी कंप्यूटर पर निर्भर है। तो कंप्यूटर का बहुत क्षेत्रों में उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार करना, लेन देन करना। और ई कॉमर्स का मतलब होता है जब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाए कंप्यूटर की सहायता से, तो तब हम इसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब आती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिएगा, हमारे कंप्यूटर केवल और केवल 3 यूनिट का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है, जिनमें क्या होता है, एक तो इनपुट और आउटपुट यूनिट का कॉम्बिनेशन, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट। एक्चुअली में कंप्यूटर को हम कहते हैं कि एक इसका हार्डवेयर पार्ट होता है और एक इसका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमने ये 3 मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात की है, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, और जो हमारे छोटे कंप्यूटर होते हैं तो उनमें सीपीयू ना कह के हम इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं।
सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, और जो छोटा प्रोसेसर होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तीसरी इसकी यूनिट होती है मेमोरी यूनिट। तो ये जो पार्ट हैं ये हार्डवेयर के पार्ट हैं। हम अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे किसी लेक्चर में सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे, लेकिन ये क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। इनपुट का मीनिंग होता है देना। तो कंप्यूटर डेटा लेता है, लेकिन डेटा लेता कैसे है, कहाँ से लेता है? तो जिन डिवाइसेस की माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं उन्हें हम इनपुट यूनिट कहते हैं। दूसरा, कंप्यूटर किस तरीके से हमें डेटा को वापस करेगा, किस तरीके से रिटर्न करेगा, या कोई भी कंप्यूटर को अपना एक्शन परफॉर्म किया है कंप्यूटर ने, या कंप्यूटर ने डेटा के साथ कोई भी प्रोसेसिंग की है, तो किस तरीके से कंप्यूटर उसको हमें शो करेगा। तो जिन डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ये सब चीजें शो करता है उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम कहते हैं कि एक मानव का शरीर यदि उसके अंदर दिमाग ना हो तो एक मानव अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। यदि दिमाग नहीं है, कहते हैं जो आदमी पागल हो जाता है तो हम उसको कहते हैं उसके अंदर दिमाग नहीं है। अर्थात जो आदमी सही से वर्क कर रहा है तो उसके अंदर दिमाग है। उसी प्रकार से यदि हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क करता है। अर्थात सीपीयू इज द माइंड ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आती है। नेक्स्ट आती है मेमोरी यूनिट। देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती ही होती है। यदि हम डिटेल में कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि कंप्यूटर के अंदर कई टाइप की मेमोरी होती है। फिलहाल मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो आगे इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा। चलिए, तो इनमें से कुछ देखिएगा, इनपुट का मतलब क्या होता है। अब हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा देना चाहते हैं, मान के चलो कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए हमें ये चाहिए कीबोर्ड। और केवल लिखने के लिए ही नहीं, अंदर कोई भी एक फाइल को एक फोल्डर क्रिएट करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाना है, या कोई भी परफॉर्म करना है, कोई वीडियो चलानी है, कोई ऑडियो चलानी है, तो कोई भी यदि काम हमें करना है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसकी हेल्प से हम माउस को भी यूज करते हैं, जॉयस्टिक हो गया, ट्रेस बॉल हो गई, स्कैनर। अब देखिए स्कैनर क्या होता है कोई अब हमें क्या चाहिए, हम कंप्यूटर के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को राइट थोड़ी नहीं करेंगे। अब कोई डॉक्यूमेंट एज इट इज हम कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो एक स्कैनर होता है, उस डॉक्यूमेंट को स्कैनर के अंदर रख के कंप्यूटर में आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं। एक होती है टच स्क्रीन, बिल्कुल टच स्क्रीन है, वहां पे जिस तरह के मोबाइल हमारे पास, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, ये सभी चीजों का, ये सभी क्या है, बेसिक इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट होती है बेसिक आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल, अब हम चाहते हैं कंप्यूटर पे हमने कोई डेटा दे दिया है उसको, और चाहते हैं कि उस डेटा के माध्यम से, मतलब कोई फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, और कोई ऑडियो फाइल है, तो ये ऑडियो है तो कंप्यूटर हमें हमें कैसे पता चलेगा? तो स्पीकर के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर ने ऑडियो को प्रोसेस किया है। ठीक है, तो कोई वीडियो मॉनिटर के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कोई वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। प्रिंटर, कोई डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट कराना है, तो आउटपुट का मतलब हमें कुछ मिलता है कंप्यूटर की तरफ से। ठीक है, डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सभी चीजें आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। देखिए कि ये जो पार्ट है, ये है सीपीयू, और ये भी एक सीपीयू है, लेकिन ये इस टाइप का छोटा सा। तो जितने जो हमारे लैपटॉप हैं, के मोबाइल फोन है, तो इन सभी में ऐसे छोटे छोटे सीपीयू होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो एक बड़ा सीपीयू है जो हम डेस्कटॉप में अक्सर देखते हैं, तो सिंपल इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को। अब आती है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। सिंपल, जो डेटा को स्टोर रखती है वो मेमोरी कहलाती है। देखिए ये वाली जो सीडी कहते थे हम इनको, ये हमने बहुत ज्यादा देखी है। ठीक है, दूसरा होता है ये क्या है, हमारे पास रैम है। तो रैम का कंप्यूटर के अंदर रैम का इस्तेमाल किया जाता है, सीपीयू के पास रहती है रैम, और इसका काफी इस्तेमाल होता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, तो ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इन सभी चीजों की हम आगे आसानी से, मतलब फिर से डिस्कशन करेंगे। तो ये है हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट।